अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार अंडा आलू ग्रेवी की रेसिपी। ये किस तरीके से बनकर रेडी होगी, इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने प्याज लिए हैं 3 अदद बड़े और उसको जुलियन कटिंग में कट कर लिया है। यहाँ मैंने 3 टमाटर लिए हैं और उसे गोल साइज़ में कट किया है। छिलकों को उतार लें। और यहाँ पे मैंने एक कुकर लिया है और कुकर के अंदर हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। अब यहाँ मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, तकरीबन हाफ़ कप मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। ऐड करने के साथ ही यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऑयल जो है अब यहाँ पे फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। उसके साथ ही अब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। यहाँ मैं आपके सामने ही इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। 3 प्याज लिए हैं बड़े साइज़ के और इसे जुलियन कटिंग में कट कर लिया है। और अब उसके साथ ही अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे। अब यहाँ मैं आपके सामने इसको अच्छी तरीके से मिक्स आउट करूँगी और जैसे ही मिक्स आउट करेंगे इसके साथ ही प्याज़ों में हल्का सा कलर चेंज होगा। और तो फिर हम आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताऊँगी कि आपको क्या करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और चलें अभी हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ मैं आपके सामने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ और अब इसको थोड़ी देर पकने देंगे। उसके साथ ही हम इसके अंदर लहसुन ऐड करेंगे, लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे 1 टीस्पून लहसुन की पेस्ट ऐड कर रही हूँ। और उसके साथ ही अब हम इसको अगेन अच्छी तरीके से मिक्स आउट करेंगे ताकि प्याज और लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और जब ये स्मेल ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम आगे का प्रोसीजर बताऊंगी कि क्या क्या करना है आपको। और इससे बहुत ही ज़बरदस्त और आपकी फ़ाइन ग्रेवी बनके तैयार होगी सालन की। बहुत से लोगों को इशू होता है कि प्याज और टमाटर अलग अलग नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन इस तरह से जो आप ग्रेवी बनाएंगे तो आपकी बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगी। और इसमें ना प्याज अलग से नज़र आएंगे ना टमाटर। आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएं। और यहाँ पे मैंने अब टमाटर लिए हैं, इनके पहले छिलके को रिमूव करके एक गोल स्लाइस में कट कर लिया है। 3 टमाटर लिए हैं वो इसमें ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। 1.5 जो है टेबल स्पून नमक लिया है। उसके साथ ही मैंने हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ली है। पिसी हुई लाल मिर्च ली है 2 टेबल स्पून। और उसके साथ धनिया लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। और ज़ीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून। और उसके साथ ही अब ये मसाले अब हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर ये टमाटर और प्याज की जो हम ग्रेवी तैयार कर रहे हैं इसके अंदर हमने ये मसाले ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के साथ ही अब हम इसको अगेन हिलाएंगे। और यहाँ मैं आपके सामने ही अगेन इसको मिक्स आउट कर रही हूँ। और मिक्स आउट करने के बाद इसे 5 मिनट तक अच्छी तरीके से पकने देंगे ताकि जो इसकी टमाटर हैं वो भी अपना पानी छोड़ दें। और यहाँ देखिए आपके सामने ही यहाँ अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैंने 2 गिलास तकरीबन पानी ऐड कर दिया है। और अब मैं कुकर को बंद कर दूँगी और सीटी को चलाएँगे। और यहाँ पर हम जब ये सीटी चलने लग जाएगी तो हम 8 मिनट्स तक इसको चलने देंगे। यहाँ सीटी चल चुकी है। 8 मिनट्स के बाद हमें फ़ाइन पेस्ट चाहिए तो हम चेक कर लेंगे। यहाँ मैंने आलू लिए हैं, 3 आलू लिए हैं और उसको जो है छील लिया है। और यहाँ पे इसको जो है कट कर लिया है। आप जिस स्लाइस में कट करना चाहें कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने 6 जो हैं एग लिए थे। और यहाँ पे मैं पानी को बॉयल होने के लिए सॉसपैन में रख दिया। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने के साथ ही अब जब इसमें जो है हम एग ऐड कर देंगे। यहाँ आहिस्ता आहिस्ता मैं इसमें अंडों को डाल रही हूँ। अंडों को हम बॉईल करेंगे और यहाँ मैं आपके सामने ही इसमें ऐड करती जा रही हूँ। आप भी इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएंगे। और यहाँ एग मैंने ऐड कर दिए हैं। और यहाँ पे जैसे ही एग पानी में बॉयल आने लग जाएगा और 15 मिनट्स में एग बॉयल हो जाएंगे तो हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ पानी हो चुके हैं। अब इसमें ना ठंडा पानी ऐड करेंगे। ठंडा पानी इसलिए ऐड करते हैं कि इसके जो छिलका है बहुत जल्दी और अच्छे तरीके से रिमूव कर लेंगे। और यहाँ मैंने इसके छिलके उतार लिए हैं। अब मैं इसको, आप चाहें तो इसको फुल भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ। मैं इसको गोल स्लाइसिस में कट कर रही हूँ। इस तरीके से आप जब बनाएंगे तो इसका टेस्ट जो होता है वो इन्हेंस होकर आता है सालन के अंदर। और यहाँ पे मैं आपके सामने ही इसको स्लाइस में कट कर रही हूँ। बिल्कुल आप भी इसी तरीके से कट करेंगे। और यहाँ पे हम 6 एग लिए हैं, उनको सबको ऐसे ही कट कर लेना है। इसी तरीके से आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। ये मनफरद रेसिपी है। इस तरीके से जिस तरह मैं बना रही हूँ तो इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस आएगा। अब यहाँ पर जो है हमारे
10 जो मिनट्स हो चुके हैं तकरीबन, और यहाँ पर 8 to 10 मिनट्स हो चुके हैं। तो अब हम इस ओपन कर लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं हमारी ग्रेवी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है प्याज और टमाटर का जो मिक्सचर है वो तैयार हो गया। अब हम इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे। तो अब यहाँ पे हम इसमें आलू भी इस स्टेज पे कर देंगे ताकि आलू भी अच्छी तरीके से हमारे गल जाएं। और यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है आलूओं को भी। अब हमें अच्छी तरीके से इसके साथ भूनेंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से भूनना है। जितनी अच्छी तरीके से भूनेंगे उतनी ही अच्छी हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। और यहाँ मैं आपके सामने ही इसको जो है भूनती जा रही हूँ। जब ये अच्छी तरीके से भून जाएगा और ये कलर चेंज कर लेगा अपना, तो फिर मैं आगे आपको बताती जाऊँगी कि क्या करना है। और अगर भूनने की स्टेज में आपको लगे कि अब जो है नीचे लग रहा है, तो उस वक्त आप जो है यहाँ देखें, मैं आपके सामने ही चेक कर अब इसे अच्छी तरीके से भूनना है। और इतना भूनना है कि ये जो है बिल्कुल जो है ऑयल छोड़ दे और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा तैयार हो जाए। अब यहाँ पर हम अच्छी तरीके से भून रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से भूनते जाएंगे। और अगर आपको लगे कि जो है ये थोड़ा सा मसाला इसका नीचे लग रहा है, तो यहाँ पे देखिए मैं बिल्कुल भून रही हूँ। और उसके साथ ही यहाँ पर अगर आपको लगे कि आपको इसका मसाला अब नीचे लग रहा है, तो भूनने के प्रोसेस के अंदर हम जो है पानी के 2 से 3 दफ़ा छींटे दे लेंगे और उसको अगेन भूनेंगे। और यहाँ मैं आपके सामने ही छींटे दे रही हूँ पानी के और उसको भूनती जाऊँगी। और ये क्या ज़बरदस्त कलर आया है और बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए मैं छींटे दे रही हूँ ताकि आपका मसाला नीचे ना लगे और बहुत अच्छे तरीके से भून जाए। और इसी तरीके से आपने इसको, ये एक टिप समझ लें कि मसाला भूनते वक्त आप अगर मसाला नीचे लग रहा है तो आप इसको थोड़ा सा पानी का छींटा दे लेंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से जो है हम जो है इसको चेक कर लेते हैं। और साथ में अब हम इसको अच्छी तरीके से भून रहे हैं। भूनने के साथ ही अब मैं इसके अंदर यहाँ पे अच्छी तरीके से भून गया है। तो अब मैं आपको इसका शक्ल दिखा देती हूँ इसकी। और उसके साथ ही अब हम इसके अंदर बहुत अच्छा भुन गया है। अब यहाँ मैं पानी ऐड करूँगी। आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं आप उतना पानी ऐड करें। यहाँ मैंने जो है 1.5 जो गिलास है वो पानी ऐड कर दिया है। अब इसके ऊपर मैंने ऐसे ढक्कन लगा दिया है और इसको 10 मिनट्स तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। और उसके बाद मैं देखते हैं कि कितना अच्छा हो गया है। यहाँ आलू भी गल चुके हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं 10 मिनट्स के बाद के लो फ्लेम पर हमारा जो है सालन कितना अच्छा, यहाँ माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रंग आ चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जो है मसाला और सालन बहुत अच्छा तैयार हो रहा है। और यहाँ इसके साथ ही अब हम इसके अंदर जो है गरम मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पे देखें कितना अच्छा बन गया। अब यहाँ पे मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने जो है ½ टी स्पून जो है गरम मसाला लिया है वो इसमें ऐड कर दूँगी। ऐड करने के साथ ही इसे 2 से 3 मिनट पकने देंगे। इसके साथ अब हम इसके अंदर जो हमने एग रखे थे बॉईल करके और उसको कटिंग करके वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। अब मैं यहाँ इस स्टेज पर आके मैं देखें आपके सामने एग जो हैं वो इसमें ऐड कर दूँगी। और ऐड करने के साथ ही अब जो है यहाँ पर देखें ऐड कर दिए हैं। और उसके साथ अब हम इसको देखें ऐसे ही मैं हिला नहीं से कुकर को पकड़ के घुमा रही हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। अब यहाँ पर हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे और यहाँ पे मैंने ½ टी स्पून कसूरी मेथी ली है वो इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के साथ ही हम 2 से 3 मिनट और इसको पकाएंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ हमारा सालन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकालेंगे और इसकी धनिया और हरी मिर्च से बारीक काट के उसे इसकी गार्निशिंग करेंगे। इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा सालन को। यहाँ मैंने गार्निशिंग कंप्लीट करूँगी। यहाँ हरी मिर्चों से इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ। और यहाँ माशाल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त आलू अंडे ग्रेवी का सालन तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी से इसी तरीके से ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा और बताइएगा, इसका फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आपका सालन किस तरह का तैयार हुआ। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।